786 CE, यानी वो वक्त जब इस्लामिक गोल्डन एज का आगाज होता है। अगले 3 मिनट्स में मैं आपको ले जाऊंगी उस दौर में जहां मुसलमानों ने सिर्फ इबादत नहीं की बल्कि दुनिया की शक्ल और अकल दोनों बदल दी। वेलकम टू बगदाद, अब्बासी खिलाफत की कैपिटल और दुनिया की सबसे प्रॉस्परस सिटी। यहाँ मैथ्स से लेके मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी से लेके आर्किटेक्चर, ट्रेड, कॉमर्स और इल्म का हर रंग चमक रहा था। इस दौर में इंसानी तहजीब की मशाल मुसलमानों के हाथों में थी और उस रोशनी का मरकज था बैतुल हिकमा, यानी द हाउस ऑफ विजडम। बैतुल हिकमा में अरब, फारसी, क्रिश्चियन और यहूदी स्कॉलर्स इकट्ठा होते और मिलके ग्रीक, पर्शियन और संस्कृत टेक्स्ट का तर्जुमा करते। अलजेब्रा, एल्गोरिदम, एल्केमी, ये सारे वर्ड्स अरेबिक रूट से आए हैं, यहाँ तक कि शुगर, कॉटन और जीरो जैसे वर्ड्स भी। लेकिन इस दौर का असली कमाल ये था कि मुसलमानों ने सिर्फ पुरानी किताबें नहीं पढ़ी बल्कि बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स भी इजाद किए। जब यूरोप अंधेरों में मुब्तला था उस वक्त इब्न अल हैसम ने लाइट के लॉज डिस्कवर किए जो आज भी फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहलाए जाते हैं। उन्हीं ने उस साइंटिफिक मेथड का कॉन्सेप्ट दिया जो आज हर मॉडर्न साइंस की बेसिस है। इस दौर का नजारा कुछ और ही था। अगर आप इस दौर में होते तो कहीं फिक्के सुल्तान इमाम अबू हनीफा दिख जाते तो कहीं फादर ऑफ अलजेब्रा अल ख्वारिज़मी। इस्लाम का आसमान इल्म के सितारों से भरा हुआ था। अल राजी, अल किंदी, इब्न रुश्द, इब्न कुरा और ऐसे कई सैकड़ों नाम जिन्होंने इल्म के समंदर से न जाने कितने ही मोती निकाले। एक तरफ इब्न सीना ने द कैनन ऑफ मेडिसिन लिखी, वहीं दूसरी तरफ फराबी ने ऑन द परफेक्ट स्टेट, अज़हरावी ने सर्जरी के वो टूल्स बनाए जो आज भी यूज हो रहे हैं। इस दौर की एक खास बात ये है कि आज की तरह दीनी और दुनियावी तालीम को अलग नहीं माना जाता था। इमाम गजाली का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने इसी दौर में एक तरफ मॉडर्न फिलॉसफी की किताबें लिखी तो दूसरी तरफ सूफिज्म पे कीमिया सआदत। सूफिज्म भी उरूज पर था और तसव्वुफ ने सिर्फ अकल को रोशन नहीं किया बल्कि दिलों में जान डाल दी। राबिया बसरी की दुआएं, जुनैद बगदादी की सोच, अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र, सब कुछ एक ऐसी रूहानी तहजीब बन गया जो लोगों को अल्लाह से मिलाने का जरिया बना। इसी दौर में 859 CE में फातिमा अल फेहरी ने मोरक्को में दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी अल क़रावियीन की बुनियाद रखी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 259 ईयर्स पहले। लेकिन आज भी उसका नाम अक्सर हिस्ट्री बुक्स में नहीं मिलता। मगर हर उरूज का जवाल होता है। खलीफा हारून रशीद की वफात के बाद अब्बासी खिलाफत सियासी तौर पर कमजोर पड़ने लगी और खलीफा सिर्फ नाम के ही रह गए। लेकिन इस इल्म की रोशनी ये दुनिया के कोने कोने में फैल चुकी थी और ये सब कुछ शुरू हुआ था उसी एक लफ्ज से जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया था, इक़रा, यानी पढ़ो। अगर हम फिर से पढ़ना शुरू करें तो कौन जाने एक नया सुनहरा दौर हमारा भी इंतजार कर रहा हो। Please subscribe.